नहीं जी, पैंक्रियाज को स्टार्ट करते हैं। पैंक्रियाज, लबलबा। मोस्टली अल्ट्रासाउंड वाले जो है ना, अगर उनको ये नजर ना आए, क्योंकि वो लोग जिनको ट्रेनिंग नहीं है इसकी, वो कहते थे लबा लबा ना सही, क्योंकि इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये हाइपोइक्विक टिश्यू ऑर्गन है, ये बॉर्डर नहीं बनाता, क्योंकि ये स्पंजी लाइक होता है, बिल्कुल स्पंज लाइक होता है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले एनाटॉमी देखते हैं। मैं व्हाट एवर बोलूं, ये वो तस्वीर है जो किताब में है। जब हम इसका ऑपरेट करते हैं, कभी किसी ने देखा होगा ना, तो ये हमें ऐसे नजर आता है, खुरदरा सा, बिल्कुल खुरदरा, मैंने बिल्कुल ऐसे करके ना ऐसे नजर आता है। ठीक है जी, ये वाला एरिया इसका कहलाता है टेल, बॉडी, हेड। ठीक है जी, और ये मैंने दो इसकी बनाई हैं वेन्स, आर्ट्रियोल्स। ये है पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट। ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, ये है इफरेंट आर्ट्रियोल। अब ना समझ लगे तो दो चीजों को जहन में रखना है, एक ए को, दूसरा ई को। ए से इंटर, ई से एग्जिट। एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये इसके अंदर लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो इफरेंट है ये इससे बाहर लेके आती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है जी, यानी कि एक तरफ से साफ खून चला गया, दूसरी तरफ से गंदा खून बाहर आ गया। पैंक्रियाटिक डक्ट जो है इसके जरिए इसके अंदर ग्लूकोज दिया जाता है, शुगर मिलती है इसको। ठीक है, जब इसको शुगर मिलती है, पैंक्रियाटिक डक्ट जो है, पैंक्रियाटिक डक्ट जो है जब इसको शुगर देता है, शुगर देता है तो क्या होता है, शुगर देता तो क्या होता है कि शुगर जो है, अल्लाह की जात ने कुछ आर्गन में रिसेप्टर लगाए हुए हैं, सेंसरी रिसेप्टर लगे हुए हैं। जैसे ही पैंक्रियाटिक डक्ट में ग्लूकोज हमारे पास आता है, इसको सादा जबान में जो कह लें, शुगर रहने दे, ग्लूकोज कर लें। ठीक है जी, जैसे ही ये आता है तो इसके अंदर मौजूद लंगरहैंस सेल, ये जो मैंने खुरदरे से बनाया है ना, उनको बोलते हैं लंगरहैंस सेल्स। लंगरहैंस सेल्स, ये लंगरहैंस सेल्स की दो टाइप्स हैं। लंगरहैंस सेल की दो टाइप्स हैं। नंबर वन अल्फा सेल, नंबर टू बीटा सेल। काम बहुत अहम है, फंक्शन बहुत छोटा सा है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे अहम काम सर अंजाम देता है। पैंक्रियाज, ग्लूकोज कहां पे आया, पैंक्रियाटिक डक्ट में। ग्लूकोज पैंक्रियाटिक डक्ट में चला गया अल्फा सेल में। अल्फा सेल के रिसेप्टर ने, सेंसर ने फौरन उसे पैगाम पहुंचाया, ऑटो नर्वस सिस्टम ने उसे पैगाम पहुंचाया, तो क्या हुआ, रिसेप्टर ओपन हो गया। रिसेप्टर जिसे दरवाजा कह लें, ओपन हो गया, तो अल्फा सेल के अंदर ग्लूकोज चला गया। अब अल्फा सेल ने क्या किया कि ग्लूकोज को लेने के बाद, ग्लूकोज को लेने के बाद इससे बनाया ग्लाइकोजन। इससे क्या बनाया, ग्लाइकोजन। जैसे ही ग्लाइकोजन बन गया, दोबारा सेंसरी नर्व ने बीटा सेल को कहा कि भाई आपका काम हो गया। ठीक है जी, अब ग्लाइकोजन चला गया, बीटा सेल ने अपने अंदर ले लिए, रिसेप्टर ले लिया, उसको बीटा सेल ने अपने अंदर रिसीव कर लिया, किसको, ग्लाइकोजन को। तो ग्लाइकोजन से बीटा सेल ने क्या बनाया, इंसुलिन।
अब इसकी मिकदार कम या ज्यादा होने से शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। वो तभी होती है जब ये अल्फा सेल और बीटा सेल डिस्टर्ब हो जाएं। अगर अल्फा सेल ज्यादा काम करें तो ग्लूकोज ज्यादा बनाएंगे, ग्लूकोज ज्यादा बनेगी तो ग्लाइकोजन भी ज्यादा बनेगी, तो इंसुलिन ज्यादा बनेगी। अब अल्फा सेल ग्लूकोज ज्यादा बना रहे हैं, लेकिन बीटा सेल जो है वो पूरे तौर पर नहीं बना रहा है इसको, बीटा सेल नहीं बना रहा है उसको, तो फिर क्या होगा कि ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हमारी इंसुलिन की मिकदार कम हो जाएगी। पैंक्रियाज इंसुलिन देने के साथ साथ हमारी बॉडी के टेम्परामेंट को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को सुस्त होने से बचाता है, हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर वैल्यूज को कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर टॉक्सिकेशन मादों को कवर करने में लीवर के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोसेस बनाता है। तो ये छोटा सा एक प्रोसेस जो है हमारे पास जो है ये पैंक्रियाज का वहां पे अवेलेबल है, और वह पैंक्रियाज हमारे जिस्म में इंसुलिन बनाने में अहम किरदार अदा करता है। ये टोटली तौर पर यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ जो है वो आती है पूरी की पूरी 130 mm, लेस देन 120 mm, इनके 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ये लीवर के लेंथ के बराबर होता है। ये एक किडनी के एक एरिया से निकलता है और किडनी के दूसरे एरिया के ऊपर बिल्कुल बॉर्डर बनाता है, और ये हमें पूरा नहीं मिलता। अगर पूरा मिलेगा तो उसके लिए हमें इसको देखने के लिए पूरा काम करना पड़ेगा। कैसे पूरा नहीं मिलता? मैदा, लीवर, तो ये लीवर की तरफ से आ रही है पैंक्रियाटिक डक्ट, तो ये पड़ा हुआ है मैदे के पीछे से आ रहा है पैंक्रियास। यहां पे पड़ी हुई है लेफ्ट किडनी और यहां पे पड़ी हुई है राइट किडनी, ठीक है। इसीलिए इसको ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, लीवर के लोअर मार्जिन में, ये लीवर का लोअर मार्जिन यहां पे रखेंगे। ये आ गई हमारी अम्बलाइकल नाफ, नाफ से बिल्कुल ऊपर बारीक रंग की एक काले रंग की ड्रेन जाएगी, ये है SMV, सुप्रा मेजेंट्रिक वेन। इसको ढूंढे तो पैंक्रियाज ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि पैंक्रियाज इसके गिर्द लिपटा होता है, इसके गिर्द लिपटा होता है। इट्स मीन एक सिंपल फार्मूला दूं ना, जैसे कि झटका फार्मूला। ये देखें, नाभ से ऊपर फुल 4 फिंगर, ये मेरे पैंक्रियाज के बिल्कुल ऊपर है। यहाँ अब्डामन यानी कि नाफ है, नाफ से बिल्कुल 2 फिंगर छोड़े, 2 फिंगर, तो ये 4 फिंगर, यानी कि आपका जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है ना, वो आपका पैंक्रियाटिक रीजन है। हाँ जी, ये पैंक्रियाज बढ़ा हुआ है, और ये पैंक्रियाज बिल्कुल ये लीवर के नीचे आ रहा है, ठीक है, ये लीवर के बिल्कुल नीचे रहा। अब हम जहां ऐसे खड़े होते हैं ना, ये वाला, कभी कभी ऐसे खड़े होते हैं, तो हमारा ये जो थंब है ना, ये मिडल ऑफ किडनी होता है, किडनी के बिल्कुल दरमियान में। बंदा छोटा है, टॉल है, लंबा है, छोटा है, छोटे कद का है, तो वो जो सभी अपने कद के लिहाज से जैसे ही यहां खड़ा होगा ना, तो ये उसकी किडनी का मिडिल एरिया होगा। इसलिए किडनी ढूंढने में इसको अपने ज़हन में रखें। तो पैंक्रियाज ढूंढने को एपिगैस्ट्रिक रीजन के बिल्कुल नीचे ढूंढना है। बाज़ कद क्या होता है कि हमारे जिस्म में ब्लाटेड अब्डामन हो जाता है, अब्डामन फूल जाता है। वो क्यों फूलता है कि इसके अंदर गैसेज हो जाती है। जैसे ही हम जहां से दबाते हैं डकार आता है, वो डकार मैदे से नहीं, इससे आ रहा होता है, गोली सी शक्ल। वो इसलिए कि इसकी पैंक्रियाटिक डक्ट में हवा हो जाती है। स्टमक का पेन यहां होना है। स्टमक का पेन और हार्ट का पेन एक जैसा फील होता है। बाज़ का स्टमक पेन हो रहा होता है तो लगता है कि हार्ट में पेन हो रही होती है, ठीक है। तो इसलिए वो पेन नहीं, उसमें क्या होता है कि उसका बड़ा आसान सा हल है, वो जैसे माइयां घर में कुछ टोटका सा देती है, वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमें ना पैंक्रियाज यहाँ पे मिलना है। वो इसीलिए पेन होती है कि जो आपका पैंक्रियाज है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसमें जो है ना कहीं इन्फ्लेमेशन है। बाज़ औक़ात मैंने कल बताया था आप लोगों को, आज रिपीट में आ रहा हूं कि जो स्टोन है इस एरिया की, वो मोस्टली बनती है जीबी में, जीबी से बाज आ जाती है नेक में, नेक से चली जाती है सिस्टिक डक्ट में, सिस्टिक डक्ट से आ जाती है सीबीडी में, कॉमन बाइल डक्ट में। अब इतने एरिया की स्टोन जो है
वो है 80%। इतने एरिया की स्टोन है 20%, सीबीडी की स्टोन है 10%, और इसके आगे रियर चांसेस में 10,000 में से कोई 2 पेशेंट, ओनली 2% पैंक्रियाटिक डक्ट में स्टोन आ जाती है। पैंक्रियाटिक डक्ट में अगर स्टोन आ गई है, पैंक्रियाटिक डक्ट में अगर स्लज आ रही है, तो ऑटोमेटिकली ये इस एरिया में इन्फ्लेमेशन रहना, पेन रहना शुरू हो जाएगी, ये पेन नहीं जाएगी। और खुदा न खासा अगर यहाँ पे हार्ड स्टोन आ गई है तो पैंक्रियाटिक डक्ट ब्लास्ट हो सकती है। और मोस्टली तौर पर अनट्रेन्ड सोनोग्राफर जो अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं वो स्टोन ढूंढ रहे होते हैं इस एरिया में, पैंक्रियाटिक डक्ट में ढूंढ ही नहीं रहे होते। अगर वो पैंक्रियाटिक डक्ट में ढूंढेंगे तो स्टोन मिलेगी ना। और बल्कि बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ जीबी में स्टोन ढूंढते हैं, वो नीचे जाते ही नहीं है, और पेशेंट का मामला वहीं का वहीं रहता है। इसलिए 2 चीजें हमेशा याद रखनी है। गॉल ब्लैडर स्टोन करना है कब? जब मरीज खाली पेट हो। पैंक्रियाज स्कैन करना है कब? जब मरीज खाली पेट हो। किडनी स्कैन करना है कब? जब मसाना फुल हो। ठीक है, तो अब जब हम इसको देखेंगे ना, अगर ये खाली पेट में फुल होगा तो पूरा लिक्विड बाइल हमारे पास यहाँ पे आएगी, हमें ये मिलेगा, ऑटोमेटिकली हम उसको सेन कर लेंगे। पैंक्रियाज को हमने देखना है, खाली पेट होगा तो मैदे के अब्डामन के अंदर जो गैसेस होंगी वो नहीं होंगी, उसके अंदर जो लियर लिगामेंट्स होगी वो भी नहीं होंगी, इसलिए हमें पैंक्रियाज इजीली मिल जाएगा। पैंक्रियाज में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पैंक्रियाज ग्रेड 1 डायबिटीज, ग्रेड 2 डायबिटीज, ग्रेड 3 डायबिटीज, ग्रेड 4 डायबिटीज मेलाइटस, इनमें पैंक्रियाज के अंदर के लंगर एंड सेल्स को हम अल्ट्रासाउंड में नहीं देख सकते। इसके बैरूनी पैटर्न को हम देख सकते हैं। कैसे? हमें ये नजर आना है हाइपोइक्विक, हाइपोइक्विक मीन ग्रे। अब ये मिनिमम हाइपर हो गया, यानी कि थोड़ा सा वाइट हो गया, ग्रेड 1। ये मॉडरेट हाइपर इक्विक हो गया। ग्रेड 1 मीन 1/3, तो ये ग्रेड 2 हो गया। अब ये मॉडरेट और मिनिमम के दरमियान में, ठीक है, जिसको हम मैक्सिमम बोल लेंगे, ठीक है, तो वो ग्रेड 3 में चला गया, इसको हम 1/4 बोलेंगे। अब अगर वो फुली है तो वो ग्रेड 4 में चला जाएगा। इस पोजीशन में हम बता सकते हैं कि डायबिटीज की ये सूरत हाल है, हम ये नहीं बता सकते कि अल्फा सेल खराब है या बीटा सेल खराब है। ठीक है जी, कैल्सिफाइड जो पैंक्रियाज है, उसी सूरत में जो कैल्सिफाइड पैंक्रियाज हमें नजर आता है, उसके अंदर छोटे छोटे बाज़ का होल नजर आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अंदर से ये ब्लैक छोटी छोटी थैलियां जो है इसके अंदर बनना शुरू हो जाती हैं। वो तब होता है कि जब डायबिटीज की स्टेज बहुत ज्यादा डेंजरस पोजीशन में जा चुकी हो। ठीक है, अब इसको होता कुछ नहीं है, पैंक्रेसाइटिस होगा ड्यू टू द लॉन्ग टर्म ऑफ द स्टमक प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, अब इसमें बाज़ सिस्ट बनती है 2 टाइप्स की, एक सोडोसिस्ट और एक सिंपल सिस्ट। इसमें कार्सिनोमा बनता है 10 लाख में से एक पेशेंट का, और वो भी तब बनता है अगर वो कंटिन्यूली बचपन से इन एज ऑफ द 14 ईयर्स एंड एज ऑफ द एंड वो अगर अल्कोहलिक है, शराब नोशी कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज नहीं। सिंपल सिस्ट पड़ी हुई है कि काले रंग की थैली होगी, ये इसके बॉर्डर के किसी भी एरिया में बन सकती है, यहां बन सकती है, यहां बन सकती है, यहां बन सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो सोडोसिस्ट है वो बेसिकली बबल सिस्ट है, वो इसके अंदर बबल सिस्ट क्या होगा कि इसके अंदर सिस्ट बनेगी और सिस्ट के अंदर छोटे 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 बबल से नजर आएंगे आपको। ये हवा का गोला पंजाबी जबान में, जब जैसे इसको दबाएंगे डकार आ जाएगा, दोबारा स्कैन करें ये गायब होगी, ये वहां पे नहीं मिलेगी, इसीलिए इसको सोडोसिस्ट बोलेंगे। जूटी, सोडो का मतलब जूटा होता है, ठीक है, इसलिए उसको हम बोलेंगे कि ये सोडोसिस्ट है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। रिपीटेड में आने लगा हूं कि पैंक्रियाज जो है ये हमें नजर आएगा हाइपोइक्विक, साइज 13 से 12 सेंटीमीटर, टेल, बॉडी, हेड। मिलेगा कैसे? अम्बलाइकल, अम्बलाइकल से ऊपर एसएमवी,
एसएमवी के ऊपर हमारे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन में पड़ा होगा, लीवर से नीचे। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होता। डायबिटीज पोजीशन में भी हम इसको सही तरीके से स्कैन में नहीं बता सकते कि इसको प्रॉब्लम क्या है, बस इसके ग्रेड से हम इसका पता चलाएंगे। मिनिमम, मॉडरेट, मैक्सिमम, फुली, ये हाइपर इक्विक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सिस्ट की टाइप दो आएंगी, सोडो जो बबल टाइप होगी, खत्म हो जाएगी टकार लेने से, या रेक्टम थ्रू हवा खारिज होने से भी वो खत्म हो जाती है, और सिंपल सिस्ट कायम रहेगी, वो खत्म नहीं होगी, वो अपनी जगह पे मौजूद होगी, वो क्योरेबल नहीं होती, उसका ऑपरेट करना पड़ता है, और बाज़ का पेशेंट जो है ना वो नहीं बचता, इसमें सर्वाइव नहीं करता। तो ये हमारे पास पैंक्रियाज है। कल इंशाल्लाह हम किडनी पढ़ेंगे, तो किडनी जो है उसके बाद अब्डामन हमारा खत्म हो